कैसे देखते हैं इस पूरे ग्वालियर वाले होल्ड को और खासतौर से सिंधिया परिवार के होल्ड को जैसा भाई बता रहे थे कि अब फ़र्क बस ये आया है कि वो भाजपा में आने के बाद महल से निकल के उनको गाँव-गाँव जाना पड़ रहा है, लोगों के बीच जाना पड़ रहा है और फिर बतानी पड़ रही है अपनी बात। क्या सच है ये? पहली बात तो ये है मेरा कहना हुँ, कि मामला ये है कि हर बात पर सिंधिया जी, हर बात पर सिंधिया जी से बड़े और भी तो हैं। जैसे? सिंधिया जी का ही कांग्रेस और बीजेपी का परिवर्तन है क्या? हुँ, गांधी परिवार को देख लो, वहाँ क्या 2 पार्टियों में नहीं है। इन लोगों को देखते हुए अन्य लोग जो नेता हैं यहाँ के, हुँ, छोटे-छोटे, किसी का चाचा है, वो बसपा में है, किसी का खास भाई है कांग्रेस में, वो खुद स्वयं भाजपा में। हुँ। 3-3 पार्टी लेके बैठे हैं। ये सत्ता किसी की है, घर में ही तो रहेगी। म कुल मिला के यही है कि हमारे काम चलने चाहिए हुँ, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हुँ, इसलिए क्या है, ये तो पैशन बन गया है हुँ, पार्टियों का, एक ही घर में। तो ये कोई बात नहीं है कि हुँ, अब आदमी बीजेपी है, हुँ, उसका खास भाई कांग्रेस ही है। चलो आज हमारी नहीं आई, कल उसकी आई, उसके उसकी नेतागिरी से, पॉलिटिक्स से काम चलते रहेंगे। और रही बात, चाहे मोदी जी हों, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे कोई भी नेता हो, कोई किसी का घर 2 टाइम का खिलाने नहीं जा रहा है। इंसान को खुद को मेहनत करनी है। इन्होंने तो युवाओं का भविष्य बिगाड़ा है। जहाँ आज युवाओं की 80% देखा जाए, तो डंडे झंडे उठा रहे हैं नेताओं के, ट्रैक्टरों में देख लो, रैलियों में देख लो, जो कि अपने फ्यूचर कल का एग्ज़ाम है, उस पे भी मेंटली प्रिपेयर होके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नेताजी के उसमें जाना है। नेताजी के उसमें क्या है, समोसे मिल जाएँगे, खाने का पैकेट मिल जाएँगे, हुँ। ठीक है, नेताजी बन जाएँगे, तब यही है कि बस थोड़ा-सा राम-राम कह दिया और बेटा बस वो बालक क्या है, जो युवा हैं, वो खुश हो जाते हैं, नेताजी तो हमें जानते हैं। जबकि जब बुरा समय आएगा ना, तो नेताजी भी उनका भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, अगर देखा जाए तो करियर के मामले में लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि लड़कियाँ अभी राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन युवा लड़के जितने हैं, आप किसी भी रैली को देख लो, किसी नेता की में, आपको उम्र 16 से लेके 35 तक के इतने मिलेंगे, जो कि छात्र ज़्यादा हैं, बेरोज़गार नहीं है। बेरोज़गार वाला अगर बात की जाए किसान की, हुँ, जैसे कि इंसान को पहले के रूप में देखा जाता, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अगर अगर आज की डेट में देखा है, इसका विस्तृत रूप बन चुका है। शिक्षा, चिकित्सालय और कृषि, अगर ये तीनों को निःशुल्क कर दिया जाए, हुँ, तो हनीपोट जितनी टाइप के ये सरकार दे रही है, हुँ, लाडली बहना हुँ, या ये सिलेंडर वाला हुँ, या ये वोट खरीदने का कोई भी सिस्टम या प्रोटोकॉल हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान इन 3 से ही पीड़ित है, क्योंकि गरीब का व्यक्ति तो सरकारी स्कूल तक ही रह जाता है। अगर बात करें नेताओं की, नेताओं के बच्चे तो कनाडा, यूएसए, और रही बात एयरपोर्ट की, बच्ची ने बात की थी अभी, तो उसने भी अच्छी बात कही थी। एयरपोर्ट किसी को, हर किसी को ज़रूरत नहीं है। आप हो उस लायक तो आपके लिए ही बेनिफिट है, हमारे लिए तो नहीं है। लेकिन लेकिन ज़रूरत तो है ना, मान लीजिए कि क्या, बाहर से आना-जाना, कोई भी चीज़ सामान बाहर से लाना, आने-जाना कौन जा बड़े रहा है? लोग आते आएँगे, तो बात तो तो पैसे ही तो लेके आएँगे ना तो वो। बात सर बड़े लोगों की तो आ गई ना। हुँ, बड़ा लोग ही तो घूमने आ रहा है, वही जा रहा है, उसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी गरीब का हो तो मुझे बता दो, किसी गरीब के लिए कोई डोनेशन वगैरह रखा हो तो बता दो। तो लेकिन और प्रधानमंत्री रही जी तो कह रहे थे ना कि अब तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में चढ़ सकता है। प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कह सकते हैं। हुँ, उनको तो सत्ता से प्रेम हो गया है। सीट को तो कोई छोड़ना चाहता ही नहीं है, चाहे कोई भी विधायक हो। उस व्यक्ति को टिकट एक बार विधायक बन चुका है, दोबारा से उसे चाहिए। अगर किसी को दे दिया, 50-100 समर्थक जाके कलेक्ट्रेट पे धरना देके दूसरे दिन उसका टिकट हो जाता है, जो कि मुरैना में हुआ है अभी। अजब सिंह कुशवाहा का टिकट कटा, हुँ, कुलदीप सिकरवार का हुआ। हुँ। अजब सिंह कुशवाहा ने 100-200 समर्थकों को लेके धरना प्रदर्शन वगैरह कर दिया, रातों-रात कांग्रेस में आ गए। तो ये क्या है? मतलब हम ही विधायक हैं तो हम ही रहें जीवन भर। चाहे पार्टी जो भी हो जाए। हाँ, जैसे कि जौरा विधानसभा की बात करें, हुँ, लगातार तीसरी बार सुविधा सिंह सिकरवार को मिला है हुँ, बीजेपी से। क्या बीजेपी में और कोई नहीं है क्या? एक ही को है। जैसे कांग्रेस में दूसरी बार लगातार पंकज उपाध्याय को दिया है। क्या कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है? क्या नेता इन्हीं का मतलब ये बन गए, इनका लड़का जब तक 18 साल का हो जाएगा, फिर वो बनेगा, फिर उसका भी लड़का हो जाएगा, यही बनेगा। मतलब नेता यही रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे। अगर आप बात करें सबलगढ़ विधानसभा की, तो लगभग 50 वर्ष से एक ही परिवार को टिकट मिलता आया है, मेहरबान सिंह रावत, बीजेपी से। तो वो लोग भी तो कहेंगे ना कि क्यों सिंधिया परिवार को एक एक साल से टिकट मिलता आया है एकदम 1947 से 1952 से, हमको क्यों नहीं मिल सकता है? हमने क्या बुराई है? हाँ, तो वो मैंने अभी यही तो बताया था हुँ, कि जब ऊपर से कैडर एक जैसा चला रहा है, तो नीचे के क्यों नहीं निभाएँगे? हुँ, जब गांधी परिवार 2-2 पार्टियों में जड़ें जमा चुके हैं, तो फिर ये सिंधिया परिवार क्यों नहीं करेंगे? सिंधिया से लेके यहाँ लोकल के सांसद वगैरह हैं, उन्होंने भी कर दिया। उनका भाई एक अलग में, एक अलग में, गाड़ी में अलग मोनो है, एक पे अलग की साफी वगैरह डली है। क्या है ये?
अगर बात की मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है, जबरदस्ती के सीजीपीए ग्रेडिंग रखते आ रहे हैं 8.18। अरे वाह, टॉप ऑनर्स की डिग्री। ये नहीं पता उसकी हकीकत उसने कॉपी में लिखा क्या है। ठीक है, डिग्री हो गई, डिग्री के बाद आज कैंपस है किसी के लिए, कैंपस की स्थिति खराब। बस 3 साल की फीस दे जाओ, आपकी हो गई, आप जाओ यहाँ से। उनको नहीं पता वो कुछ कमाने लायक होंगे कि नहीं होंगे। उनको तो बस अच्छी सी परसेंट रख दी। परसेंट से होता क्या है सर? इंसान को जॉब तो मिले। जॉब मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सब ने अपनी ब्रांचें खोल दी हैं। केवल पैसे, फॉर्म दे जाओ, पैसे जमा करो, पेपर देने आना और नकल से पास हो ही जाते हैं। चल रहा है मध्य प्रदेश में। जीवा जी की शाखाएं फैली हुई हैं काफ़ी। शिक्षक टीचर हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि शिक्षक बता रहे थे अभी कि उन लोगों को तो जितने क्लास लेते हैं उतने पैसे मिलते हैं, कोई सैलरी का कोई ठिकाना नहीं है उन लोगों का। शिक्षक बेचारे क्या करें? शिक्षक भी तो अपनी मजबूरी में चल रहे हैं ना, परेशानी में चल रहे हैं। उनकी कौन सुन रहा है? शिक्षक तो सरकार के सही है। जितनी हमने डिग्री, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो बीटेक एमटेक, अच्छा। 2 डिग्रियां कर चुका हूँ। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हम्म। हैव 7 इयर्स एक्सपीरियंस, बट मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। मेरी ऑनर्स की डिग्रियां हैं, कॉलेज में शायद टॉप नहीं था मेरे बराबर कोई, तो आज मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं? मेरे साथ वाले जिनको मैं पढ़ाता था या मुझसे सलाह लेते थे, मैंने सपोर्ट किया, उन्होंने बीएड डीएड की। कोई वर्ग 1 का टीचर है 68,000 ले रहा है, कोई वर्ग 2 का टीचर है 62 ले रहा है, वर्ग 3 वाला 58 ले रहा है, और 6-6 महीने तक स्कूल नहीं जा रहे। गाँव में स्कूल मिलते हैं और गाँव के बच्चों की तो स्थिति खराब है ही। इतने आप रोज देख लो सोशल मीडिया पर स्कूलों की चल रही हैं, सरकार का कुछ नहीं। एक विद्युत विभाग जो जान जोखिम वाला होता है, उसको तो आपने प्राइवेटीकरण कर दिया। शिक्षा विभाग को प्राइवेटीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? इन शिक्षकों को क्यों दे रहे हैं सीआर रुपए? ये मेहनत करते हैं क्या? तम्बाकू ले जाते हैं जिम में, स्कूल में खा पी के अटेंडेंस हो गई, जाओ बच्चे तुम्हारा भविष्य हो गया। तो शिक्षा का स्तर तो मध्य प्रदेश में जबरदस्ती शिवराज सिंह बना रहे हैं। क्या आप फेल हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, ये वाली योजना कर देते हैं, ये पेपर दे लो पास हो जाएंगे, मतलब पास हो जा। उनको केरल की होड़ कर रहे हैं, केरल की होड़ नहीं कर पाएंगे। केरल की हकीकत की पढ़ाई है, जमीनी पढ़ाई है, इसलिए उसका रिजल्ट 100% ही रहता है। मध्य प्रदेश कॉपी कर रहा है, फालतू की ग्रेडिंग रख रहा है, रिजल्ट रख रहा है, बच्चों को मतलब नाकारा टाइप का बना दिया है। तो ये बच्चों को समझना चाहिए। ना तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में किसी कॉलेज में, कॉलेज हैं, शाखाएं, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं, लेकिन कैंपस के नाम पे सब दब्बा है। तो ये क्या है? हाँ, उनका हताश हो गई, गवर्नमेंट जॉब तो निकल ही नहीं रहे। जैसे कि बात रही कि कुछ ज़्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तैयारी कंपटीशन कर रहा है वो व्यक्ति, तो लास्ट टाइम में क्या होता है? इन हेडेक, कोई भी बाई चांस फॉल्ट ऐसा होता है, उसको सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी ताना देता है। कितने दिन से क्या कर रहे थे? क्यों भाई, तुम्हारा लड़का 5 साल से कर रहा है, क्या कर रहा है? उसका लड़का बस वो पुलिस में आरक्षक बन जाए बगल वाले का, केवल 10वीं पास होके उसका हो जाए। अब वो कैसे रहे हैं? किसी भी विभाग में आप अच्छे से जानते हो, चाहे पुलिस की नौकरी ले लो, चाहे आप पटवारी की नौकरी ले लो, रुपया चल रहा है 10 से 15 के बीच का। मतलब जिसके पास 15 लाख रुपए है वो सरकारी नौकरी पा जाएगा? मिलता है बिल्कुल, नेताओं से आपकी अप्रोच है, आपका काम होगा। गरीब आदमी की तो जनता जाते नहीं है। अब बात हुई आपने सिंधिया जी की बात की, तो मैं इसलिए कहता हूँ, किस बात के सिंधिया जी? कांग्रेस में दबदबा था, अब यहाँ हालत देखो, गलियों में उतर आए, तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि बीजेपी में उनका क्या है और कांग्रेस में उनका क्या है। कहीं ना कहीं तो चिंताजनक रहते हैं। अब वो उस चेहरा पहले ऐसा नहीं रहता था जो कांग्रेस में रहते थे, अब भी चिंताजनक वाला चेहरा रहता है उनका। ये केवल चंबल संभाग में सिंधिया जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि इस चंबल संभाग में एक छोटी ट्रेन ब्रॉडगेज नेहरू श्योपुर तक डाली गई, माधवराव सिंधिया जी उनके पिताजी के द्वारा, तो इसलिए उनका ये समझ लो कि वहाँ की चंबल की जनता उनको आभार मानती है या प्रेरणादायक हो चुके हैं या उनको सब कुछ मानते हैं, इसलिए चंबल उनसे सिंधिया के चेहरे से। तो ये क्या सोचते हैं कि सिंधिया जी का चेहरा तो चंबल में है ही, तो चंबल की सभी सीटें सिंधिया जी पे। ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार देख लो, पिछली बार कांग्रेस की सीटें आई, लेकिन अब रही बात खरीदने बिकने वगैरह तो अपना तो कोई रौल ही नहीं है। चलिए।